नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दिल्ली की चुनावी जंग में सभी राजनीतिक दलों के सेंटर में यानी कि केंद्र बिंदु में अगर कोई है तो वो है महिलाएं। आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया, पहला भाग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि अगर हमारी सरकार आती है तो पहली ही कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये दिए जाएंगे, जबकि केजरीवाल मुख्यमंत्री महिला सम्मान के तहत 2100 कह चुके हैं और कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत 2,500 रुपये देने का वादा किया है। इससे इतर जो जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो चुनावी वादे हैं, संकल्प पत्र है, उसकी घोषणा की, पहले भाग की, उसमें उन्होंने कुछ और ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो जस के तस बरकरार रहेंगी, लेकिन उनसे भ्रष्टाचार हटाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने होली दिवाली साल में 2 सिलेंडर फ्री देने के लिए और 500 रुपये की सब्सिडी। इसके अलावा दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए जो आयुष्मान योजना है उसे तुरंत लागू करने और साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से अतिरिक्त 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य सुविधा है, स्वास्थ्य बीमा, उसका ऐलान भी किया, यानी कि कुल मिलाकर 10 लाख, जबकि कांग्रेस 25 लाख का कर चुकी है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज की बात कही गई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कई निशाने साधे और कहा कि केजरीवाल ने सिर्फ घोटाले किए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में और ये जगह है नेहरू नगर। जंगपुरा हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है क्योंकि पटपरगंज से 3 बार विधायक रहे मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वहाँ से जंगपुरा आए हैं, सीट बदल दी है इस बार उन्होंने। उनके सामने बीजेपी के सरदार तरविंदर सिंह हैं और कांग्रेस से फरहाद सूरी। लेकिन चुनावी वादों पर सभी दलों के जो वादे कर रहे हैं, झड़ी लगा रहे हैं, उस पर दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं, खास तौर से महिलाएं, यही जानने के लिए हम निकले हैं। तो सबसे पहले कुछ आप नहीं बोलते हैं तो कोशिश करते हैं कि कुछ महिलाओं से पूछ लिया जाए कि दिल्ली की महिलाएं किस तरफ उनका रुझान है, किस तरफ झुकाव है, क्या सोच रही हैं। तो यहाँ ये बस स्टैंड है, आपके ही पास आ रहा है। दिल्ली के रहने वाले हैं आप? यस। एक बात बताइए, सब लोग महिलाओं को अपने पाले में खींचना चाह रहे हैं। आज बीजेपी ने कहा है कि हम 2500 देंगे समृद्धि योजना, केजरीवाल 2100 की बात कह रहे हैं, कांग्रेस भी 2500 की बात कह रही है। दिल्ली की महिलाएं क्या सोच रही मुझसे है? नहीं पूछिए प्लीज। अच्छा चलिए अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा नाम स्नेहा है। स्नेहा जी, वैसे केजरीवाल सरकार में अच्छा काम हुआ है? हाँ, मेरे लिए तो अच्छा हुआ है। जैसे कि बस फ्री हो गई है लेडीज़ों के लिए, और भी बिजली वगैरह, पानी वगैरह सब फ्री है, तो मुझे तो सही है। क्या लग रहा है केजरीवाल वापस आएंगे फिर से? अब पता नहीं, हो तो वोट्स के ऊपर। अच्छा, आप लाना चाहती हैं? हाँ जी, बिल्कुल लाना चाहती हूँ मैं केजरीवाल को। हाँ जी। अच्छा, ये एक बात कही जाती है कि बस वाले महिलाओं को देख के बस नहीं रोकते हैं, ये सच है या कभी कभी ऐसा? नहीं, सब रोकते हैं। आप पढ़ाई करते हैं या नौकरी पेशा? सर, मेरी अभी पढ़ाई ख़त्म हुई है, मेरी 12th हो चुकी है। 12th हो चुकी है। दिल्ली के स्कूलों की बहुत आजकल चर्चा होती है। आप सरकारी से पढ़ी प्राइवेट से? सरकारी। कैसा है, बदली है कुछ तस्वीर? यस, बिल्कुल बदली है। बदली है। पढ़ाई में भी बहुत सारा चेंज है, स्कूल में भी काफ़ी अच्छा चेंज हुआ है। चलिए, हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? हैं? अच्छा, मदर है। ये तो कह रही हैं कि सब कुछ केजरीवाल सरकार में ओके है। हाँ। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम 2500 देंगे, आज बीजेपी भी कहने लगी हम भी 2500 देंगे, और केजरीवाल कह रहे हैं 2100 देंगे। हाँ। किस पर भरोसा है? हमें तो केजरीवाल पे ही है, केजरीवाल पे भरोसा है भैया। सफ़र में जा रहे हैं तो फ्री जा रहे हैं, कहीं से कहीं तक चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद है केजरीवाल जी का। इससे अब लेडीज़ों के लिए बहुत फ़ायदा है, लेडीज़ों को अच्छा लग रहा है ये, इसलिए केजरीवाल को ही देंगे सब। केजरीवाल आने चाहिए दोबारा। लग रहा है? हाँ, लग रहा है भाई जो मैसेज बोल रहे हैं पुरुष। हाँ, तो केजरीवाल के कहते हैं ना कि खाना पानी मत देना, ऐसी कोई बात तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वाकई आपके नज़रिए देखना चाहें, कई बार हम जाते हैं मियाँ में झगड़ा हो जाता है, नहीं मैं बीजेपी को दूंगा, तुम केजरीवाल को। नहीं, हमारे में एक ही बात है, जो मियाँ बीवी ने बोल दिया वो मैंने बोल दिया, हम तो केजरीवाल को देंगे तो देंगे ही देंगे। अच्छा, सिर्फ केजरीवाल आने चाहिए। हाँ? आने चाहिए दोबारा। चलिए कुछ और महिला। अजीत अंजुम, सर्च कर लो। अम्मा दिल्ली की रहने वाली हैं? कहाँ रहती हैं? बदरपुर। बीजेपी का भी घोषणा पत्र आ गया, संकल्प पत्र, वादा, कह रहे हैं 2,500 रुपया देंगे। केजरीवाल कह रहे हैं 2100, कांग्रेस भी कह रही है 2500। किस पर भरोसा है, किस पर विश्वास है? सब पे भरोसा और किसी पे भी भरोसा नहीं है। 100 की बात एक कर। ऐसा क्यों?
कोई फायदा नहीं होता। जिन लोगों को फार्म साइन करवाने जाओ तो इन्हें टाइम नहीं होता, वोट मांगने के टाइम पे पैर तक छूते हैंगे। आप किसके पास गई थी फॉर्म साइन करवाने? मैं गई थी बीजेपी वाले पे, हाँ, उन्होंने मेरे नहीं काम करा था, इसलिए वोट तो देंगे, ऐसी बात नहीं है, वोट तो देंगे, मगर भरोसा हम किसी पे नहीं करते। तो वोट मतलब किसकी सरकार चाहती हैं आप, किसे देंगे? सरकार तो न जामे फ्री में खिलाएगी ना वो फ्री में खिलाएगी, हमें तो खाना तो मोल ही आप तो लेंगे। सब फ्री में कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है होली दिवाली सिलेंडर भी देंगे, तो कुछ नहीं 500 रुपये सब्सिडी, कुछ नहीं। बीजेपी वाले ने 500 रुपए दिए थे और जो बैंक में थे वो भी निकाल लिए थे। है? मेरे साथ ही हुआ था। हाँ क्या? सही बात है। ये जनधन वाला खाता जो खुला था उसमें मेरी मम्मी के 500 रुपये आए थे और 500 रुपये उन्होंने निकाले नहीं कि सेफ पड़े रहेंगे, उल्टा और निकल गए उनकी जेब से। और 1000 रुपए हाँ, उसमें लिमिट लगा दी थी 3000 से कम नहीं होनी चाहिए। वैसे तो आम आदमी पार्टी ही ठीक है इस टाइम तो। पार्टी बढ़िया आम है। आदमी पार्टी कर रही है, लेडीज़ के लिए काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम एक है, लेडीज़ फ्री तो कर दी लेकिन लेडीज़ के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। बस में चढ़ो, आप तो फ्री में चल रहे हो, ये टोन सुनने को मिलती है हम लोगों सही को। बात है, आदमी लोग यही टोन मारते हैं। सर केजरीवाल ने फ्री तो कर दी लेकिन लोगों के मुंह नहीं बंद हो रहे ना, कैसे करेंगे उसको? लोग ताना मार रहे हैं। ताना मारते हैं, आप तो फ्री में जा रहे हो, हम तो सब पैसे दे के बैठे हैं, हम क्यों दे सीट? तो बोला नहीं कि टैक्स बढ़ते हैं तभी तो सरकार हमारे पैसे चल रही है। ये सुनते ही तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, सुनता नहीं है कोई। कोई नहीं सुनता भैया। रही वैसे केजरीवाल काम अच्छा किया है लास्ट ईयर उसने, लेकिन अब देखें केजरीवाल को ही देंगे, सोच तो यही रहे। महिलाएं सोच रहे हैं केजरीवाल बिल्कुल, जो हमारे हित के लिए करेगा हम तो वही सोचेंगे। सिर्फ फ्री बस की वजह से या नहीं, कुछ और? नहीं, और भी बहुत कुछ है, बिजली पानी बहुत फैसिलिटीज़ करी है, सम्मान की बात करी है उसने। अच्छा, नहीं एक होता है, अब तो सब घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम 300 यूनिट देंगे, करता कोई नहीं। बीजेपी करता कोई वाला नहीं। कभी नहीं केजरीवाल ने करके दिखाया है। केजरीवाल ने करके दिखाया। बीजेपी नहीं करती। नहीं करते, बीजेपी वाले नहीं करते। अब वो तो कह रहे हैं केजरीवाल ही नहीं कर रहा है महिलाओं के लिए। ये तो आपस की लड़ाई है भैया, इसमें आपस की लड़ाई में हम क्यों पड़े? आप नहीं पढ़े? मैडम 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 नहीं सुन रहे हैं। आप भी दिल्ली की रहने वाली हैं? अच्छा, ये बात करें, चलिए। कहाँ ठंड में लगा के घूम रहे हैं पूरा, क्या नाम है? मेरा नाम राजू है? राजू शाह। आजकल दो ही लोगों की दिल्ली में ज़्यादा चर्चा हो रही है, या तो ऑटो वाले या महिलाएं। तो महिलाएं तो ज़्यादातर कह रहे केजरीवाल, कोई कह रहे बीजेपी। ऑटो वाले क्या सोच रहे हैं? ऑटो वाले क्या सोचे, ऑटो वाले तो कंगाल हो गए ज़्यादा लेडीज़ फ्री हो गई, बैटरी रिक्शा चल गए, ओला उबर स्कूटी हो गई, ऑटो वाले बस क्या बचा। क्या चाहते हैं इस बार ऑटो वाले? फिर से केजरीवाल या बदलाव या कांग्रेस या बीजेपी? क्या अब कोई भी आए, हमें तो कमा के खाना है, क्या बोले। चले, कुछ और महिलाएं भी हैं उधर ही। ये बस अड्डे का चुनाव हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं घूमती रहती हैं। कुछ है, देखो कैमरा पहुँचा, हम लोग पहुँच रहे हैं। शर्माइए मत। क्या, नमस्कार आंटी, क्या नाम है? बीना। बीना। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रही हूँ अपने। कहाँ है घर आपका? जमुना बाजार हनुमान मंदिर। फ्री में होता है सफ़र या पैसे वैसे लेते हैं बस कंडक्टर? नहीं नहीं, पैसे नहीं लेते। अच्छा, एक बात बताओ, आज बीजेपी भी कह रही है कि हम 2500 रुपये देंगे, इसका मुझे नहीं पता। अच्छा, एक बात और बताइए, सुनिए। नहीं बोलेंगे? आप बताइए तो फिर। आप भी नहीं बोलेंगे? बोल देंगी? हैं, नाम तो बताइए। सरला नाम हैं? सरला। ये तो हंस के भाग गई हैं, बात ही नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रहे? हम पूछ- चोरी थोड़ी किया, हाँ, हमने कोई चोरी नहीं किया ना। वो फिर कह रही है बात शर्म आती है। किस बात के लिए? पता नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आज बीजेपी भी कह रही है कि 2500 देंगे, होली दिवाली फ्री सिलेंडर देंगे, 500 रुपये की छूट देंगे, और भी बहुत सारे काम हम करते रहेंगे। किसी को कुछ दिया हुआ है? अभी तक किसी को कुछ दिया हुआ है? सरकार नहीं थी ना अभी तक तो। कौन देगा? कोई नहीं देगा। कह रहे हैं सब सरकार बनेगी, पहली बैठक में ही बिल्कुल कल्याण कर देंगे। भरोसा है? केजरीवाल कह रहे हैं 2100, कांग्रेस कह रही है 2500, बीजेपी भी कह रही है 2500। अरे किसी को भी नहीं देना। हमारी गाड़ी आ गई। अरे भाई, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। हाँ, आती आती रहती है। तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी, अब कितनी उम्र होगी? मेरी करीब 60। बुजुर्गों के लिए बहुत ऐलान हो रहा है दिल्ली में। हाँ। केजरीवाल कह रहा है 60 साल से ऊपर फ्री इलाज। आज बीजेपी ने भी कहा है कि 60 से 70 वालों की जो पेंशन है 2 से 2.5 कर देंगे। 70 से ऊपर दिव्यांग हो गए या और लोग हो गए, उनके हम 3000 कर देंगे। और जो आयुष्मान योजना है उसे लागू करेंगे, प्लस 5 लाख अलग से 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। और कांग्रेस कह रही है 25 लाख तक का, और केजरीवाल कह रहे हैं फ्री टोटल।
हम तो कह किस रहे पर भरोसा? बीजेपी बीजेपी पर। चाहे वो कुछ भी करे ना करे, पर बीजेपी पे भरोसा पूरा है अच्छा, आप बीजेपी पर शुरू से ही? शुरू से। क्यों? लगाव उसी से है। मतलब लगाव क्यों है, क्या वजह है? मतलब जो भी आप देखो, मोदी जी जो हैं कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, है कि नहीं? और विदेशों तक हमारा नाम करवा दिया है उन्होंने, इसीलिए हम ज़्यादा बीजेपी को ही। और केजरीवाल के बारे में क्या राय है? केजरीवाल तो फ्री में बांटने वाले हैं। तो बीजेपी भी तो ऐलान कर ही रही है फ्री के। अब वो तो खैर उसको देखा देखी उसको तो करना ही पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। हाँ, क्या लग रहा है फिर इस बार दिल्ली में क्या हो सकता तो है? ये तो देखो, बीजेपी थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगी या सरकार बनाएगी? लग रहा है आपकी बार चांसेस ज़्यादा। आप हंसे जा रहे हैं बस। अच्छा सुनिए, सही नाम बताइए, बस नाम बताइए। मेरा नाम तो शिल्पी है। हाँ? शिल्पी। शिल्पी, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रही हैं? मैं आ रही हूँ हयात से। एक बात बताइए, तमाम महिलाओं को लेकर ऐलान हो रहा है। केजरीवाल तो महिला सम्मान 2100, आज बीजेपी कह रही है 2500। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000। इसके अलावा होली दिवाली सिलेंडर फ्री। तमाम लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है प्यारी दीदी योजना के तहत हम भी 2500 देंगे। किस पर भरोसा है दिल्ली की महिलाओं को? वो तो बीजेपी भी है, सारे आ रहे हैं। भरोसा किस पर है? केजरीवाल, क्यों? क्योंकि वो हर तरफ से ही है, पानी वगैरह हर चीज़ की उसमें छूट दी है, और बिजली यूनिट भी फ्री है, सारे हैं, और बस भी फ्री है। मेन बस फ्री है? हाँ जी। अब बहुत सी महिलाएं शिकायत करती हैं, रोकते नहीं है। हाँ, वो तो चलो कभी कभी होता है, तब नहीं रोकते, ऐसा तो कुछ इशू नहीं है। जब फुल होगी तो कहाँ से रोकेगा बंदा, वो भी तो। हाँ, फुल। तो क्या लग रहा है फिर से केजरीवाल आएंगे या? आ भी सकते हैं, चांस तो पूरे हैं। चांस पूरे हैं। और क्या, आप चाहते हैं? हाँ आए, क्यों नहीं आएंगे। खा लिया? पेट भर गया? क्या नाम है आपका? माया। आपको क्या लग रहा है? सब कह रहे हैं कोई केजरीवाल, कोई बीजेपी, कोई पंजाब। भैया किसी को भी दे दें, कुछ पता कोई ना है। आप किसे चाहते हैं, कौन सी सरकार किसकी आनी चाहिए? अभी तो किसी की भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा अभी तो। अभी कुछ लग रहा है? सब कह रहे हैं, कोई कह रहा केजरीवाल आए, कोई कह रहा बीजेपी आएगी। पता नहीं अब कौन आता है। ये अच्छा, आप तो किसे चाहते हैं? हम तो किसी को भी ना चाहते, क्योंकि हमारे लिए तो कोई भी अच्छा नहीं है। क्यों? कोई भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है। एक एक घंटे तक बस के लिए खड़े रहते तो क्या अच्छा है? इससे तो टिकट फ्री नहीं, इससे तो टिकट अलाउड था तो अच्छा था ना, पैसा दे रहे थे तो बस तो थी कम से कम। अभी फ्री करने से क्या फ़ायदा है? अब तो वो छात्रों के लिए फ्री करने वाले हैं, बोल नहीं तो दिया। पागल है ना, फिर जो फ्री कर रखा मखाई क्यों फ्री कर रहा है? पब्लिक जो रो रहे हैं, कंडक्टर ड्राइवर, उनके लिए तो, उनके भी तो बच्चे हैं। आप क्या चाहती हैं फिर इस बार? हम तो ये चाहते हैं बस चले, पैसे लें, बस बात खत्म। आपको नहीं चाहिए फ्री? नहीं, हमको नहीं चाहिए। अच्छा, अब जो केजरीवाल कह रहा है 2100, बीजेपी कह रही 2500। नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर आप? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें टाइम से तनख्वाह मिल जाए अपने काम की, और बस ठीक है। ये जो दिक्कत जो हो रही है, वो परेशानी जो हो रही है, इससे तो क्या फ़ायदा है हमारे को? अगर फ्री चल के क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा तो नहीं ना भैया, फ़ायदा क्या है? जब बसें नहीं है 1 घंटे तक, तो क्या फ़ायदा है? इससे तो हम घंटे तक नहीं आती? कभी कभी तो हो जाता है ऐसे। कभी नहीं, रोज ही 543 बस आनंद बिहार वाली है कहाँ? 1 घंटे तक फ्री वहाँ खड़े रहते हैं। जब पैसे ही देने हैं तो फ़ायदा क्या है? पैसे तैसे तो पास, हमसे तो आज भी पूछ लो, हमारे पर्स में तो आज भी पास पड़ा हुआ है, 1015 का पास। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र गिरी। अंदर अंदर से बहुत मुस्कुरा रहे हैं सुन के। हैं क्या लग रहा है इस बार? इस बार हाँ, इस बार तो बीजेपी निकल जाएगी शायद। ये आपके मन की आवाज़ है, हवा लग रही है? मन की है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी ने 10 साल कर लिया, बहुत हो गया। अब देख रहे हो लाइन में लगे हुए हैं, सभी बोल रहे हैं कि 1 घंटा बस नहीं मिल रही है। देखिए, सोच समझ के बोलिएगा। बिल्कुल सोच समझ के बोल रहे हैं, बीजेपी निकल सकती है। 100%? 100 नहीं तो 99% तो है ही है। 1% कहीं दूसरे का दाव लग गया तो लग गया, नहीं तो 99% बीजेपी दिल्ली में। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बीजेपी, ये केजरीवाल की कोई खामी, काम नहीं कर पाए, कोई दिक्कत हो रही है केजरीवाल सरकार में, या बीजेपी ने ज़्यादा अच्छे वादे कर दिए, बीजेपी पर भरोसा है? नहीं, देखो ये है कि आयुष्मान कार्ड बनवाया बीजेपी ने, और जो कहा वो किया अभी तक। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
मैं जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। काम यहाँ करते हैं? काम करता हूँ, हाँ यहाँ भी करता हूँ, मैं ड्राइवर आदमी हूँ। अच्छा जी। तो क्या होता है ताऊ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो मुस्लिम हैं जी वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस बोल रहे हैं दिल्ली में, बीजेपी के खिलाफ रहते हैं। जैसे आपने बोला बीजेपी, मैंने सोच समझ के बताइए। नहीं नहीं, सोच समझ के, मैं पक्का बीजेपी का आदमी आपके लिए शुरू क्या से। अच्छा किया है? मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा किया है, ड्राइविंग के लिए ड्राइवर आदमी हूँ मैं, तो जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया है। सरकार की किन योजनाओं का फायदा हुआ है आपको? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं अरे यार ये तो जुल्म करते हैं मुस्लिमों हमको देखो पे। उज्ज्वला योजना का फ़ायदा मिला हमारे। सिलेंडर? हाँ जी, उज्ज्वला योजना सिलेंडर मिला, और हमारे पापा को मकान बनवाया था गांव में। बताओ, सिलेंडर भी मकान भी। बताओ, बीजेपी से फ़ायदा नहीं है तो क्या नुकसान क्या है? और राशन फ्री मिल रहा है, और बताओ क्या चाहिए? बीजेपी के राज में ही तो मिल रहा है ये। पहले तो पैसे देने पड़ते थे कांग्रेस के राज में। तो और भी इक्का दुक्का मुस्लिमों के साथ ऐसा है, बहुत से लोगों को फायदा? बहुत से लोगों को, सभी को फ़ायदा हो रहा है। तो जैसी छवि बनाई जाती है कि अरे बीजेपी तो मुस्लिमों के खिलाफ है। ना, ऐसा कुछ नहीं है, खिलाफ किसी के नहीं है, सबके साथ है बीजेपी। कौन कह रहा है कि खिलाफ है? कभी वोट दिया बीजेपी को? बीजेपी को ही वोट देता हूँ मैं। कब से? जब से वोट देना शुरू करा बीजेपी को ही देता हूँ। हाँ जी। कितनी उम्र है अभी? मेरी उम्र 56 साल है। अरे तो 56 में 18 साल के दिए होंगे पहली बार? जी 18-20 है? हाँ जी, मैं बीजेपी को ही देता हूँ शुरू से। चलिए, बहुत मज़ा आ रहा है। ताऊ जी कहाँ बैठे हैं? इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है उम्र के तकाजे में, उम्र जैसे जैसे बढ़ती रहती है, थोड़ा चाहिए ताकत और बनी रहे ऊर्जा। तो इस बार सियासत में किसकी ऊर्जा लग रही है? कौन भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको दिल्ली में? हम कहे कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है ना, देखो गलती तो हर जगह पब्लिक की है। हम लोग वोट देते हैं, हम ही लोग बिकते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं। नेता लोगों को हम ही चुनते हैं, कल हमको गाली देते हैं, है ना। मेन गलती तो हम लोगों की है। हाँ, अभी महाराष्ट्र में अजीत पवार कह रहे थे तुम मेरे मालिक थोड़ी नहीं हो, वोट दे दिए। तो नहीं, हम एक वोट देते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों को सोचनी चाहिए। देखो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, हम ही लोग बढ़ा रहे हैं, है ना। कल ये हमारे को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे को इतनी छूट देंगे, कल महंगाई हो गई, कल हम ही चिल्लाएंगे कि भाई महंगाई कर दी, उन्होंने महंगाई कर दी। और जब वो इतना पैसा देंगे तो महंगाई तो होगी, हर चीज़ होगी ना। तो इस चीज़ को हम लोग नहीं सोचते, है ना। तो गलती तो हम लोगों की है, सब जगह पब्लिक की गलती है। कहीं भी जो अपना काम नहीं बनता, रिश्वत दे के हम ही काम कराते हैं। कल नेता को दोष देते हैं, चुनते भी हम उसी को हैं, गाली हम उसी को देते हैं, किसने काम ढंग से नहीं किया। मेन तो गलती हम लोगों की, हम तो अपने गले में झांको पहले। आप इस बार दिल्ली में क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? अभी तो वो केजरीवाल ही आएगा। अभी तो फिलहाल तो ये लग तो ऐसा रहा है कि मतलब उतना बहुमत नहीं मिलेगा उसको जैसे उसका था। मतलब जैसे पहले आई थी ना, उसकी सीटें 60+ प्रचंड बहुमत। हाँ, वो नहीं मिलेगा। मतलब 40-45 तक आ सकता हो थोड़ा बहुत, तो क्योंकि उसने ऐसा वो कर रखा थोड़ा इतना। काम कुछ किया है? काम तो कुछ नहीं किया उसने, काम तो उसने कुछ नहीं किया है। देखो गंद वैसे मेरा कहीं उसने कहा कूड़े के ढेर में ख़त्म करूँगा 6 महीने के अंदर, वो ऐसे नहीं हुए, है ना। रोडें देखो, जहाँ पानी जमा नहीं होता था वहाँ पानी जमा हो जाता है। अभी थोड़ी सी इतनी बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन जहाँ दिल्ली कैंट सरी का इतना हाई फाई एरिया है वहाँ पे भी पानी जमा हो जाता है। तो अब वो देखो, जितनी छूट है उतनी लूट है, कहने का मतलब यही हुआ। वो पैसा लेडीज़ों के लिए फ्री कर दी, तो उसका भी तो बजट होता होगा। नहीं तो ये 500-600 करोड़ की सब्सिडी। नहीं, हाँ, सब दिल्ली में तो टैक्स बहुत है ना, इसलिए मज़ा ले रहे हैं ये। और जगह स्टेट में क्यों नहीं, और जगह क्यों नहीं है? पंजाब में क्यों बोला था उसने? पंजाब में हवा टाइट हो गई, इनकम नहीं है वहाँ। दिल्ली में इनकम है, जो टैक्स पे रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलता। मेन चीज़ है ना। अच्छा, एक बात बताइए अंकल, बीजेपी भी कह रही है कि जो योजनाएं चल रही हैं सब बरकरार रखेंगे। महिलाओं को अब 2500 की कह दी है आयुष्मान योजना, और दिल्ली सरकार की तरफ से अतिरिक्त 5 लाख 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 60 से 70 वालों की पेंशन 2.5 कर देंगे, 70 से ऊपर वालों की 3000 कर देंगे। कहने को तो कहते हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड बनाने में भी तो परेशानी होती है। हर एक किसी का नहीं बन जाता ना, वहाँ भी तो दिक्कत आती है। आपके हिसाब से इस बार आना चाहिए केजरीवाल की वापसी या नहीं? आना तो नहीं चाहिए उसको, नहीं आना चाहिए वैसे। मतलब काम वैसा हुआ नहीं जैसा होना चाहिए था, वैसा काम हुआ नहीं उसका। तो किससे उम्मीद है फिर, किसको आना चाहिए?
उम्मीद तो देखो सब तो एक जैसे ही है ना, लॉलीपॉप सभी देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो औरों का थोड़ा बहुत, जैसे बीजेपी है, देखो कांग्रेस के लिए बोलते हैं कि भाई इसने कुछ नहीं किया, लेकिन जो ढांचा हिंदू पूरा बना रखा है कांग्रेस की बेस उसने बना रखा है। बाकी है ना थोड़ा बहुत काम ये कर रहे हैं, बीजेपी वाले काम कर रहे हैं बस, है ना। जैसे अभी देखो धुल्लाकों वाला जाम था, कभी सोचा नहीं था कि वो भी खुल जाएगा, हाईवे बन गया। हाईवे मतलब वहाँ पे कभी जाम नहीं मिलता अब न, करने पे बात होती नहीं तो इतने साल तो कांग्रेस भी रही, जाम पहले भी था, वीआईपी रूट पहले भी था, वीआईपी। अगर देखें आपके हिसाब से केजरीवाल के कुछ अच्छे काम और बुराई, दोनों चीज़ आपके हिसाब से कहाँ लूप होल रह गया, कहाँ दिक्कत रहेगी जो नहीं कर पाए, और क्या अच्छा किया आपकी नज़रों में? नहीं, अच्छा काम तो है ना, जिसको काम तो उसने थोड़ा बहुत तो कहते हैं कि भाई स्कूल में उसने सब जगह बिल्डिंग नहीं बनाई, टीचरों की कमी है, यदि स्कूल अच्छे बने होते तो कमरे उसने बना दिए, लेकिन टीचर तो शॉर्टेज है ना, जो टीचर दिहाड़ी पर रखे हुए हैं उन्होंने वो रखे हुए हैं, वो तो कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है जितना वो कह रहा है। हॉस्पिटल में मोहल्ला क्लिनिक। एक आखिरी सवाल, शीला दीक्षित के वक्त में दिल्ली चमकी, बढ़िया काम हुआ दिल्ली वालों के लिए या अभी? देखो उस टाइम ऐसा था, देखो पहले लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, जागरूक नहीं थे, लेकिन अब हर चीज़ जागरूक, पब्लिक हर चीज़ मतलब यूट्यूब में जैसे आप लोग हैं पढ़ते हैं, आपके पढ़ते हैं? हाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। बताओ बताओ कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पढ़ते हैं भोगल में, सरकारी स्कूल? हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कैसा तुम्हारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पर पढ़ते हैं तुम्हारे बच्चे? तो पढ़ते नहीं, मैं दो बात बोल के जाऊँगा, तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? हमारे बच्चों ने पढ़ लिया, बात कर। हाँ बस तो जब पढ़ जाएंगे ना दिल्ली में जब बताना। अरे तो आप बता दो क्या देखा? मेरे बच्चे दिल्ली के ही पढ़े हुए हैं, 3 बच्चे आप पढ़ रहे हो, मेरे बच्चों ने जब पढ़े थे, जब किसी और की सरकार दी, अब पढ़ के जब बच्चों को भेजना, अब जब पता चलेगा स्कूल कैसे हैं। स्कूल अच्छे हैं बुरे हैं, तुम अच्छे हैं, भी तो बोल रहा हूँ मैं। उनसे बात मत करो, हमें बता दो ना। मैं बता तो रहा हूँ, जो वो कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, आना क्यों नहीं चाहिए? आना चाहिए, और क्या, तो आना चाहिए डायरेक्ट। बताओ क्यों आना? पहले स्कूल क्यों नहीं थे ऐसे? अरे यार पहले क्यों नहीं थे स्कूल? अब कैसे हो गए? चाचा से क्यों बात कर रहे हो, हमसे करो मैं यार। उनसे कह रहा हूँ ना, मैं आपसे आपके हिसाब सरकारी स्कूल बढ़िया? चलिए आप बताइए अंकल, ये तो अरे ताऊ कोई बात नहीं, बैठो भैया, जाइए जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चारूचंद्र पंत है। चारूचंद पंत, आप उत्तराखंड? हाँ, मैं बेसिकली वैसे महाराष्ट्रियन हूँ, वैसे उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से? हाँ। दिल्ली में रहते हैं या कहाँ? दिल्ली में सन 80 से लगभग दिल्ली में ही रहते हैं। 80 से? हाँ। तब से तो 8वीं बार चुनाव हो रहा, 93 में पहला हुआ था। हाँ। तो दिल्ली का भला किसने किया है अभी तक? सर केजरीवाल रही है? दिल्ली का भला वैसे साहिब सिंह वर्मा और क्या कहते हैं खुराना साहब ने, और सुषमा स्वराज भी जोड़ दीजिए फिर आप बावन दिन के लिए। हाँ, उन्होंने अच्छा करा था। उसके बाद शीला दीक्षित जी ने अच्छा किया। और ये अभी की जो सरकार है? बस सर, दिल्ली की जो हालत है ना, मेन चीज़ क्या है कि आदमी को क्या चाहिए? पहले बेसिक नीड है उसकी हवा, दूसरी नीड है उसकी पानी। सन 80 के बाद आज पहली बार पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। आप ये समझ सकते हो कि क्या काम हो रहा है। अब आप खुद समझ सकते हो कि मतलब तो वो तो गिलास लेके पी के दिखाते हैं कि बढ़िया पानी आ रहा है। अरे सर, वो तो दिखाने को कोई कुछ दिखा लेना। हम जो फेस कर रहे हैं ये पहली बार। आप मतलब किस जगह रहते हो? मैं यमुना विहार भजनपुरा रहता हूँ। भजनपुरा? वहाँ तो हमें लोग बताते हैं कभी नीला आता पानी, कभी काला, कभी हरा। मत पूछो आप, कैंपा कोला फेल हो जाए वैसा कलर आता है, रंग बदलता है पानी। भजनपुरा में किस जगह रहते हैं आप? मैं गंगोत्री बिहार में रहता हूँ। गंगोत्री बिहार? हाँ। तो वहाँ आसपास यही हाल है पानी का? बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा। मतलब कहने में भी शर्म आती है। हम किसी को अगर मेरे पास 2 किलोमीटर की बाउंड्री है। मेरे दादाजी राजगुरु थे, तो उज्जैन, कानपुर, महाराष्ट्र, गोरखपुर, ये नैनीताल, ऐसे 8 स्टेट दिए थे। मेरे पास खुद के 5 स्रोत हैं पानी के। लेकिन मैं यहाँ ऐसा, मतलब बच्चे हैं तो पेट है तो यहाँ रहना पड़ता है। वैसे दिल्ली का जो हाल है ना, आप कभी अगर उधर चल के देखेंगे, चल के गए तभी बता रहे हैं आपको, नीला काला स्वर्ग है वहाँ मतलब। लेकिन अब हम यहाँ इतने साल हो गए, बच्चे जॉब करते हैं यहाँ, तो क्या कहते हैं तब रहना पड़ता है, लेकिन रहने लायक तो आपके करावल नगर में आता है ना? करावल नगर उस साइड पड़ जाता है, वेस्ट साइड में, और ये ईस्ट साइड में ईस्ट दिल्ली आता है। ईस्ट दिल्ली? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र। हाँ। मतलब प्रदूषण, सब पानी खराब, गंदगी देखो आप, और बसों की देखो, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, जैसे DTC है। अब ये क्या हाल है, 2-2, 3-3 घंटे अगर हम वेट करेंगे बसों का,
कैसे चलेगा? अभी आप कब से बैठे हैं? हो गया मुझे आधा पौना घंटा हो गया। डेली 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है? बिल्कुल, अगर इससे चलेंगे, बस से चलेंगे तो इंतजार आप देख लो ना, किसी से पूछ लो आप। हाँ, काफ़ी टाइम तो मुझे ही हो गया वीडियो हाँ, तो ये चीज़ें हैं। अगर बाय द वे बेसिक चीज़ें अगर, और डीटीसी का भी बुरा हाल है। कहाँ मिलेनियम डिपो बनाया था ना, मिलेनियम डिपो बनाया था, अगर वो डिपो भी होता तो एम्प्लॉय को भी फ़ायदा था, पब्लिक को भी फ़ायदा था उससे। अब जो और डिपो भी हैं वो ख़त्म ही कर दिए लगभग। क्या हिसाब है? अब इतना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का। ठीक करे, सुन रहा ठीक करे। हम बताए थे जो इन्होंने कहा, बोल रहे हैं पानी ख़राब है, हवा ख़राब है, सांस लेना मुश्किल है, डीटीसी ख़राब, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सिस्टम है पूरा गड़बड़ा चुका है केजरीवाल के राज में, जबकि शीला दीक्षित और बीजेपी के राज में सही था। आप सहमत हैं? स्कूलों में भी देखो आप, कई चीज़ें होती हैं। कुछ बड़ा ही बोलने वाले हैं क्या? स्कूलों में भी देखो ना, बहुत बुरा हाल है, पता है? बच्चे चाकू ये मेरी मिसेज भी टीचर है। अच्छा, टीचर है। हाँ, तो लेकिन स्कूलों में भी ऐसा हाल है कि कहते हैं ये दिल्ली के स्कूलों में भी मतलब कई कांड हो चुके हैं, होते रहते हैं, बच्चे भागते रहते हैं ना, तो मैनर। चलो पूछ लेते हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं, स्कूल से आ रहे होंगे। हाँ? अरे स्कूल से आ रहे हो क्या? हाँ? कौन से कॉलेज से? बीजीटीवी कॉलेज। ये दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का? दिल्ली सरकार का ही है। कैसी पढ़ाई होती है? क्या पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है। और स्कूल के देख रेख में कैसा है? अच्छा है, अच्छा ही है। अभी तो लोग बुराई कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा शायद कानून व्यवस्था, लड़के। ऐसा कुछ नहीं है। अब वो पढ़ाई तो अपने ऊपर डिपेंड करती है ना, तो वही चीज़ है। तो ये पहले से ही अच्छा था या केजरीवाल सरकार में अच्छा हुआ? केजरीवाल, हाँ, केजरीवाल के सरकार के आने पर वही आए तो सही रहेगा। अब अच्छा हुआ है, पहले नहीं था। पहले नहीं था, थोड़ी बहुत देर में अजीत अंजुम सर्च कर लीजिएगा। पहले नहीं था। चलिए, खैर फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। हमने जंगपुरा की जंग के साथ इस वीडियो का आगाज़ किया, लोगों की राय जानी, क्योंकि दिल्ली में सभी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी ने भी वादों की झड़ी लगा दी। पहला पार्ट उन्होंने अपने घोषणा पत्र का, संकल्प पत्र का जारी किया। हालांकि जो कांग्रेस है वो भी तमाम वादों की जो झड़ी है, गारंटी है, वो दे चुकी है, जिसमें बेरोज़गार युवाओं से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर और महिलाओं वोट बैंक को रिझाने की कोशिश की गई। तो उधर लगातार अरविंद केजरीवाल भी आए दिन रोज़ घोषणाएं कर रहे हैं, और आज उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार फिर से आई तो हम छात्रों के लिए भी बसों में सफ़र फ्री कर देंगे। और इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा कि मेट्रो में भी जो छात्र सफ़र करते हैं उनका जो किराया है उन्हें 50% की रियायत मिलनी चाहिए। ये मांग उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर की, क्योंकि जो मेट्रो है वो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खर्चे पर चलता है, बराबर साझेदारी होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 फरवरी को वोटिंग के बाद जब 8 फरवरी को रिज़ल्ट आएंगे तो क्या केजरीवाल वापस सत्ता में आ पाएंगे या फिर कुछ बड़ा खेल हो जाएगा या किसी और दल को मौका मिल सकता है, या संभव है कि 2013 वाली स्थिति कहीं फिर से ना हो जाए। इस तरह के लोग जैसे बात कर रहे हैं कि मुकाबला कांटे का है, वो सब कुछ 8 फरवरी को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, जंगपुरा, दिल्ली। नमस्कार।